हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए इस शेयर को कोई नहीं छोड़ सकता। देखने के बाद इसकी वैल्यू जब आप देखोगे तो आप भी कहोगे यार ये शेयर छोड़ने वाला है ही नहीं। अब आप कहोगे यार ऐसा कौन सा शेयर है, आप कोई भी प्राइस इस शेयर के लिए देने को तैयार हो जाओगे, ऐसा ये शेयर है। क्योंकि बाकी लोग भी कोई भी प्राइस देने को तैयार हैं, क्योंकि चाहे कभी मार्केट गिरती है, नीचे आती है, और ये मान के चलिए कभी रिसेशन आता है, वैसे टाइम पे भी जितने जो ये प्रोडक्ट्स बनाता है उनका इतना वाइड यूज है कि कोई ना कोई प्रोडक्ट कभी ना कभी चल ही रहा होगा, ये मान के चलिए। तो ऐसा नहीं कि एक इंडस्ट्री में डाउन साइड आता है तो दूसरी इंडस्ट्री में अगर अप साइड है तो वहाँ चल रहा होगा, अगर वहाँ पे भी डाउन है तो तीसरी इंडस्ट्री, कोई ना कोई इंडस्ट्री कभी ना कभी अप तो चल ही रही होगी, तो वहाँ पे इसकी पॉजिटिविटी चल रही होगी। तो यही फायदा होता है वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स का। और ये कंपनी जो है वो स्पेशलिटी केमिकल्स की है। मेरा मेजर फोकस आजकल के स्टॉक्स आपने देखे होंगे, जो भी मैं वीडियोस क्रिएट करता हूँ उनमें स्पेशलिटी केमिकल पे ज़्यादा जोर डालता हूँ। ये स्टॉक्स जो है वो थोड़ा सा छुपे रहते हैं, सबके नज़रों में नहीं होते, और हर कोई इनके बारे में, अब देखिए मेनली बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर और एफएमसीजी सेक्टर, हर कोई उन स्टॉक्स को फोकस करता है। लेकिन स्पेशलिटी केमिकल को कुछ बड़े लोग, कुछ चुनिंदा लोग जो जानते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में और इस सेक्टर की अहमियत को समझते हैं, वो इनके ऊपर फोकस रखते हैं। चलिए बात करते हैं स्टॉक के छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस के लिए जल्दी से ज्वाइन कीजिए मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और डीमैट अकाउंट खोलना अगर आपको है तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है उस पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए। मैं आपको लेके जा रहा हूँ स्टॉक की तरफ। अतुल लिमिटेड इसका नाम है। अब अतुल लिमिटेड अगर आपको देखोगे, ये इंडिया ही नहीं वर्ल्ड वाइड इसका बहुत बड़ा इसके प्रोडक्ट्स का यूजेस है। और कौन कौन से सेक्टर में है? एडहेसिव्स, मतलब जो चिपकाने वाले पदार्थ हैं, फेविकॉल, फेविक्विक, उनके उसमें इसके जो केमिकल्स आते हैं, एग्रीकल्चर, एनिमल फीड, ऑटोमोबाइल, और अगर आप देखोगे अलग अलग इंडस्ट्रीज, कंपोजिट्स, कंस्ट्रक्शन, कॉस्मेटिक, डिफेंस, डाई स्टफ जो डाई करने के लिए यूज होता है आपका, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्लेवर, फूड, फुटवेयर, फ्रेगनेंस, ग्लास, होम केयर, हॉर्टिकल्चर, हॉस्पिटैलिटी, पेंट, कोटिंग्स, पेपर, पर्सनल केयर, फार्मा, प्लास्टिक, पॉलीमर, रबर, सोप, डिटर्जेंट, स्पोर्ट, और उसके बाद लेजर, टेक्सटाइल, टायर, विंड एनर्जी। अब आप कहोगे यार ये बचा कौन सा सेक्टर? मतलब हर जगह पे जहां पे भी आप देखोगे इसका कोई ना कोई केमिकल यूज हो रहा होगा। और ये स्टॉक अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखूं तो 13,000 करोड़ का, करंट प्राइस 4,000 के आसपास का जरूर है, लेकिन पी रेशियो आपको लग रहा होगा यार अभी तो बहुत ही सस्ता शेयर है। देखिए हर 19 रुपए पे आपको 1 रुपए कमा के देता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 27%, रिटर्न ऑन इक्विटी 17%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी जब दोनों देखोगे आपको लगेगा यार बहुत ही अच्छा है। साथ के साथ सेल्स ग्रोथ देखिए 18% का और प्रॉफिट ग्रोथ 16-17% का। जरा रिवेन्यू डिटेल्स देखिए किस तरीके से ग्रो करी है। ऐसे ही ग्रोथ वाले स्टॉक्स ही तो मल्टी बैगर स्टॉक्स कहलाते। देखिए 1,000 करोड़, 1,200, 1,500, 17, 2,000, 24, 26, ये देखिए 28, 35, 42, ये देखिए मतलब 1,000 करोड़ से 4,000 करोड़ तक जाने में धीरे धीरे करके ग्रोथ देखिए। यही नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी पे एक नज़र डालिए, आपको लगेगा वाह क्या प्रॉफिट ग्रोथ है। 30 करोड़ से बढ़ता बढ़ता आज की डेट में 660 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट जा चुका है। और स्टॉक को जैसे मैंने आपको दिखाया कि अलग अलग चीज़ें, अगर आप जाओगे डिटेल में देखोगे इसके प्रोडक्ट्स को, बिजनेसेस देखोगे इसके अलग अलग, क्रॉप प्रोटेक्शन से रिलेटेड, बल्क केमिकल एंड इंटरमीडिएट्स बनाता है, टायर इंडस्ट्री के लिए कलर्स हो गए आपके, क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए इसके लिए हो गए, और फ्लोराज ये देखिए अलग अलग, फार्मा, और उसके अलावा पॉलीमर्स जो है अलग अलग, और ये देखिए विंड एनर्जी। तो मतलब अल्टीमेट मैं इसको कहूँगा, आप जाके देख सकते हैं किस किस तरीके में जो है अलग अलग, जैसे इपॉक्सी रेजन्स जो बनाता है, और उसके अलावा किस सेगमेंट में, जो मैंने आपको अलग अलग सेगमेंट बताए, और इतने प्रोडक्ट्स हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी सेक्टर में जरूर ये यूज हो रहा होगा। एक सेक्टर डाउन हो सकता है, 2 सेक्टर डाउन हो सकते हैं, सारे सेक्टर एक साथ डाउन नहीं होते कभी भी है। इसीलिए इसके केमिकल्स का यूज जो है ये ऑलराउंड परफॉर्मेंस ये आपको दिखाता है, ऑलराउंडर मैं इसको कहूँगा। तो आपने सारी चीज़ें इसके बारे में देखी, इसके फंडामेंटल्स देखे, अभी टेक्निकल्स पे भी मैं चलूँगा। और आप देखिए इतने सारे जब यूजेस हैं तो इसीलिए ये स्टॉक खास होता है। अब ऐसी चीज़ें देख के कोई कहेगा यार स्टॉक तो बड़ा ज़बरदस्त है, और रिटर्न्स भी ज़बरदस्त इसने दिए हुए हैं, इसीलिए ये स्टॉक खास है। अब मैं आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा, यानी कि
शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे मार्च के हिसाब से जो शेयर होल्डिंग पैटर्न मुझे देखने को मिल रहा है, म्यूचुअल फंड्स के 24 स्कीम्स ने 23% की होल्डिंग बना रखी है। यानी कि म्यूचुअल फंड के पास खूब सारे शेयर्स इसके रखे हुए हैं। भाई ऐसा शेयर कौन छोड़ेगा, और म्यूचुअल फंड वाले तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ते ऐसे शेयर्स को। 70 लाख शेयर्स अराउंड जो है म्यूचुअल फंड वालों के पास है, और जिसमें डीएसपी स्मॉल कैप फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ ट्रस्टी, कैन रेवको, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, एलएनटी फंड, मतलब बहुत सारे फंड हाउसेस ने सब ने माल यहाँ पे उठा के रखा हुआ है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की बात आती है तो 20 लाख शेयर्स उनके पास भी हैं। अगर मैं बात करूं इंश्योरेंस कंपनीज की, तो इंश्योरेंस कंपनी के पास भी शेयर हैं। लेकिन जब बात करते हैं रिटेल निवेशक, देखिए ऐसे स्टॉक्स में रिटेल निवेशक आपको ऐसे नहीं कि लाखों की तादाद में मिलेंगे, कुछ हजारों की तादाद में मिलते हैं। ये छोटे स्टॉक्स होते हैं जिनका एक्सपोजर हर किसी के पास, मतलब हर कोई इनके बारे में जानता नहीं है। यहाँ पे 33,000 रिटेल इन्वेस्टर फिर भी यहाँ पे इन्वेस्टेड है। दैट इज अ बिग थिंग। मैं कहूँगा 12% की होल्डिंग रिटेल निवेशकों के पास है। 37 लाख शेयर जो है वो रिटेल निवेशकों के पास है। अगर बड़े निवेशक, एक बात ध्यान रखना, जो बड़े निवेशक होते हैं उनके नंबर ऑफ काउंट जो है अच्छे स्टॉक्स में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ पे जैसे मैं 14 ऐसे इन्वेस्टर देख पा रहा हूँ जिन्होंने 2 लाख से ज़्यादा पैसे लगा रखे हैं। यानी कि 18 लाख शेयर्स जो है वो बड़े निवेशकों के पास है, जो कि 2 लाख से ज़्यादा लगाए हुए हैं, यानी कि 6% से ज़्यादा की होल्डिंग इनके पास है। जिसमें शिवानी टी त्रिवेदी, तेजस बी त्रिवेदी, इनके बड़ी होल्डिंग यहाँ पे है, 5-5 लाख शेयर्स इनके पास है। तो ये ओवरऑल शेयर होल्डिंग आपने देखी। अब इस स्टॉक को मैं आपके लिए क्यों लेके आया, क्योंकि मेरे को जहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस में कुछ इंपॉर्टेंट दिखता है तो मैं आपके लिए शेयर को लेके आया। इसीलिए आप रिटर्न देखिए, जरा देखिए 2012-2013 में 100 रुपये के आसपास का शेयर था, और कहाँ गया ये 5,000 5,500 के लेवल पे। अभी गिरावट जरूर आई है, लेकिन फिर से ये गिरावट जो है वो खत्म होने का नाम ले रही है। और मैं देख पा रहा हूँ अप्रैल के मंथ में जो तेजी देखने को मिली थी, आप भी देख सकते हो, उसके बाद करेक्शन अभी चल रहा है। करेक्शन इन प्रोग्रेस है, और करेक्शन कभी भी रिजॉल्व होने का नाम ले सकता है, इसीलिए इसमें फिर से तेजी आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल करेक्शन इन प्रोग्रेस है, ये करेक्शन का रिजॉल्व होना जरूरी है। वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं और समझते हैं स्टॉक को। वीकली टाइम फ्रेम पे देखिए, ये 23 मार्च वाली बड़ी कैंडल, फिर 2 छोटी कैंडल जिनको हम कहते हैं लायंस अटैक, और फिर इस करेक्शन का रिजोल्यूशन अगली बार अप्रैल में बड़ी कैंडल, फिर से देखिए छोटी कैंडल, और उसके बाद आप देखिए थोड़ा सा रिजॉल्व जरूर हुआ, बट फिर ओवरऑल करेक्शन में ये चला गया। और करेक्शन की अगर मैं बात करूं तो सिचुएशन जरा ध्यान से देखिए। करेक्शन आई है ऑलमोस्ट 5,000 के लेवल से, और अभी लो जो है वो 4200 का लेवल का लो बनाया। यहाँ से करेक्शन जो रिजॉल्व हो रही है वो फ्लैट करेक्शन नहीं है। ये देखिए अब ये यहाँ पे अगर लो बनता है, और ये जो अभी के पिछले 2-3 हफ्तों की करेक्शन है ये रिजॉल्व होती है, तो धीरे धीरे करके ये अगर इस तरीके से जाता है तो फिर 5,000 के लेवल पे जाएगा, फिर पूरी की पूरी करेक्शन रिजॉल्व होगी। फिलहाल स्लोली ये करेक्शन रिजॉल्व होने का नाम ले रही है, और पिछले 3 हफ्ते में ये रेड कैंडल्स आप देख पाते हो। अब देखते हैं कि अगले हफ्ते ये किस तरीके से रिएक्शन देता है, बट अभी करेक्शन कंप्लीटली रिजॉल्व नहीं हुई, और मुझे लगता है कि 4800 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं और फिर से समझने की कोशिश करते हैं इसको। छोटे टाइम फ्रेम में आप चलते जाइए, आपको चीजें क्लियर होती रहेंगी। छोटे टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो आप इस सिचुएशन को देखिए, जब ये 3,000 के लेवल पे आ गया था, उसके बाद देखिए तेजी, और जो फ्लैट आपने करेक्शन देखी, करेक्शन फिर तेजी, फिर करेक्शन, फिर तेजी, और इस करेक्शन को आप, बड़ी करेक्शन को आप देखिए, ये यहाँ पे देखिए करेक्शन, और किस तरीके से देखिए ये डाउन साइड। अब पिछले हाई को ऑलरेडी ये इसने पार किया यहाँ पे, और अब देखिए ये करेक्शन, और इस तरीके से सिचुएशन बन रही है। तो जो डेली टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये करेक्शन का रिजॉल्व होना अभी आपको दिख रहा होगा कि हाँ मैं हायर लो की सीरीज दिख रही है। इससे पहले आपने देखा था कि आपको लोअर हाई की सीरीज दिख रही थी, अब हायर लो दिख रहा है, लेकिन ये लोअर हाई भी बन सकता है, इसको ध्यान देना है। तो एटलीस्ट मुझे लगता है कि 4800 का लेवल पार करना इंपॉर्टेंट है एंट्री के लिए, जरा ध्यान दें यहाँ पे। तो ये स्टॉक बहुत जबरदस्त आपको दिख रहा होगा, और इस स्टॉक को मैं आपके सामने इसीलिए लेके आया क्योंकि मुझे यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम में काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा था, जो करेक्टिव वाला दिख रहा था, और ये करेक्शन का रिजोल्यूशन जरूरी है। और ये करेक्शन का रिजोल्यूशन जो मुझे दिख रहा है वो 4800 का लेवल दिख रहा है, इसको पार करना इस स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैं जाता हूँ आवरली टाइम फ्रेम पर, वहाँ पे समझने की कोशिश करता हूँ कि क्या कुछ स्ट्रक्चर अभी चल रहा है। देखिए आवरली टाइम फ्रेम पे 4300 के लेवल से इसने भागना स्टार्ट किया था, और 46-4700 के लेवल तक भागा था, और उसके बाद अभी ये करेक्शन चल रहा है। तो जब ये करेक्शन रिजॉल्व होगा तो आपको आवरली में जो ये बियरिश क्रॉस बनता हुआ दिख रहा है 2050 का, ये पॉजिटिव में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा। दैट इज
मैं कहूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब ये पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा उसी के बाद आपको सिचुएशन नॉर्मलाइज होती हुई दिखेगी। चलिए ये अपडेट था यहाँ पे अतुल लिमिटेड से रिलेटेड। स्पेशलिटी केमिकल का जबरदस्त शेयर, हर कोई चाहेगा इस स्टॉक को खरीदना क्योंकि इस स्टॉक के वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन, वाइड रेंज ऑफ जो प्रोडक्ट्स हैं वो खासा मशहूर है, इंडिया में ही नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। साथ में टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।